तो भैया जी आज आपको मैंने कॉल की है। कल जैसे मैं ध्यान में बैठा हूँ हम्म तो मैंने अपने आप का जैसे बोध, आपने कहा था आत्म बोध, हम्म। तो मैंने अपना आत्म बोध जब किया पूरा, तो मुझे मेरे अंदर एक जैसे शून्य अवस्था होती है जिसको हम सुन्नत कहते हैं, हम्म। तो उसमें मुझे ये लगा कि जो मेरा शरीर है वो अलग हो गया है। हम्म तो जो सुन्नत है वो सुन्नत जो है वो पूरा एक खालीपन से जुड़ चुकी है। हम्म ये जो सुन्नत है, ये जो काश है, जो खालीपन है, काश जिसको हम्म चेतन कहते हैं, हम्म जिसके साथ ये सारी एक हो चुकी है और शरीर मेरा अलग हो चुका है। हम्म तो इसको एक देखने वाला दृष्टा भी है हम्म जो इसको महसूस कर रहा है। हम्म तो अब वो जो सुन्नत है, कहने का मतलब वो सुन्नत जो है वो चेतन है कि जो उसको महसूस कर रहा है, जो उसको अनुभव कर रहा था उस चीज को, हम्म जिसको मतलब वो देख रहा था, हम्म। कि वो चेतन है। मुझे ये डाउट समझ नहीं आ रही है। देखिए, जितने अनुभव होते हैं वो जी अपना स्वरूप नहीं है, जो अनुभव करता है वो अपना स्वरूप है। यही तो बात है कि लोग मतलब उसकी खोज में लगे हैं, लेकिन उसको इसलिए नहीं पाते हैं क्योंकि वह खुद वही है जिसको खोज रहे हैं। वो खुद वही है, तो वही बात है, वो जब अपने आप को देखते हैं तो वो कोई ना कोई अनुभव आ जाता है। हाँ, जब अपने के नहीं आप देख पाएंगे ना तो जरूर कोई अनुभव होगा। तो ऐसा नहीं है कि जो अनुभव होगा वो खराब नहीं है, अनुभव होता तो है, हम अच्छा वो है। अनुभव को क्योंकि आपका दिखने लग चित्त जाते हैं। साफ है, अनुभव जो हो रहा है आपका चित्त साफ है। आप गहरे में जा रहे हैं। जो आपने कभी अ, जिसको देखा है, सुना है, वो आपके अवचेतन मन में इकट्ठा है, ठीक। जब आप गहरे में जी जाते हैं तो वही अनुभूति होती है। जैसे हम सपना जो देखते हैं तो कहाँ से देखते हैं सपना? जो हमने कभी देखा है, सुना है, उसी का जी सपना आता है ना। जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ठीक है, हाँ मान लीजिए हमने देखा, शायद उसको भूल गए हों, लेकिन वो रिकॉर्डिंग तो अंदर हो गई ना। हमारे अवचेतन मन में चली गई है वो हाँ, चीज। एक ऐसा उदाहरण देते हैं, जैसे आपकी मोबाइल है, जी आप हर जगह जा रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो आपको पूरा जी याद नहीं है, लेकिन आप मोबाइल जब खोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम यहाँ यहाँ ये चीज रिकॉर्डिंग किए थे, सही है कि नहीं? जी। तो ऐसे ही हमारे जो मेमोरी है ना, उसमें बहुत सी मतलब की रिकॉर्डिंग है। अब जब जी हम सो जाते हैं तब वो उभरता है, या तो फिर ध्यान में गहरे में जाते हैं तब उभरता है। लेकिन दोनों दृश्य है, लेकिन जो जान रहा है बस अब उसको जानना है। अब जैसे हम अपने ध्यान में लगा लिए ना, हम अपने आप को जैसे सोच रहे हैं कि हम देखने वाले को देखना है, हाँ बस यही, देख अपना रहा था बोध ना, बना जानने रहे वाले बस। को जानना है। जानने वाले को जान, ये जानते हैं, ये अंतिम है। अब चाहे जितना कोई साधना कर ले, लेकिन लास्ट में मतलब घूम फिर के आना यहीं पे है। तो अब जैसे जो जान रहा था, ये सुन्नत को जो जान रहा था, जिसने देखा ये सुन्नत सारी आकाश के साथ जुड़ चुकी है ना, मुझे महसूस हुआ भी ये चेतन है जो सुन्नत ही है। आपका, उसमें एक अच्छा वाइब्रेशन आप भी कह है। रहे हैं ना कि मुझे महसूस हुआ, बस वो महसूस करने वाला आप हैं। लेकिन उसको आप देख नहीं सकते, लेकिन फिर भी है। बहुत अजीब उसको चीज हम है। अपनी बॉडी समझ लेते हैं ना, उसको हम अपनी बॉडी समझ लेते हैं। हाँ, बॉडी मत समझिए उसको उसको। उसको हम स्थूल शरीर है ना, जो उसको ये समझ लेते हैं ये हमारी आंखें हैं या ये हमारा दिमाग है, ये महसूस कर रहे नहीं हैं। नहीं, यही तो कमी हो जा रही है। उसको आप जान भी नहीं सकते, लेकिन वही जान भी रहा है, ये भी बात है। बस ऐसे ही हो रहा है। कहने का मतलब जब हम अपनी बॉडी पे जैसे कुछ भी, वो फिर बॉडी के अंदर जो अनुभव है वो दिखने लग जाता है। अब जब हम कह रहे हो जानने वाले को जानो, हाँ जैसे हम आपने उस दिन कहा था अपने, पहले आप शरीर को ही जानो, है ना। हाँ तो हाँ हम आप अपने दृष्टि है जो अपने अंदर लेके जाते हैं, हम अपने शरीर को देखते हैं। हाँ हाँ। तो जो तो शरीर को शरीर को देख रहे जैसे हैं तो वो अपनी दृष्टि घुमा रहे हैं ना, वहाँ मन जा रहा है। तो वहां मन जा रहा है। आप ऐसा कह सकते हैं कि आप कुछ मत जाने, बस
बस बस हूँ या है में बस बने रहें, बस हो गया। अब ये समझाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन एक स्थिति आ रही है कि कुछ न जाने, बस एक होश रहे बस अपने होने का, बस ये असली यही है। अब बाकी आपको कुछ अनुभव होता है तो गड़बड़ नहीं है, वो मन मन बस अनुभव इसमें करता है सिर्फ मन दो आगे। चीजें, इसमें ना दो चीजें ही समझ आ रही हैं, या तो अनुभव आ जाता है सामने, हाँ 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 या एक शरीर है। बस हाँ दो चीजें ही आती हैं। जी जी कहने का मतलब या तो चीज दिख, एक दृष्टा, एक दृष्टि, हाँ तो एक दृश्य, जी ये जी तीन चीजें हैं बस इसमें जो जी दिख जी रही हैं। हाँ हाँ हाँ। अब हमें तो यही फिलहाल महसूस हो रहा आपने है सही अभी। समझा, जैसे आप खुली आंखों से दृश्य देख रहे हैं तो वहां पे जी दृष्टा आपकी आंख हुई, अब बीच में देखने का भाव चल रहा है, ठीक। जी, जो वो दृष्टि है। हाँ, जो दिखाई दे रहा है वो दृश्य है, और जो देख रहा है वो दृष्टा है। और दृष्टि वो है जी, जैसे आपके आंख से उस वस्तु बीच के में। बीच में। जी, हाँ, बीच में। जो अगर प्रकाश न होता आंख में, ऐसे देखिए कोई बूढ़ा हो जाता है या हम ही बूढ़े हो जाएंगे, कहते हैं इनकी दृष्टि जी, चली गई। यानी अब हम चली गई। वस्तु सामने रखी है लेकिन हम उसको नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि वो वस्तु भी पड़ी है, हमारी आंखें भी हैं, लेकिन वो दृष्टि नहीं है, हाँ प्रकाश नहीं है। जी, जैसे टार्च है आपके पास ना, और जी, और सामने वस्तु रखा है, तो टार्च हाथ में लिए हैं जी, और वस्तु है, लेकिन अब उसको आप बटन ऑन नहीं कर रहे हैं, तो जब किरण जाएगी वहां प्रकाश जाएगा तभी दिखाई देगा ना। तो ऐसा समझ जी, लीजिए कि ये जो टार्च है वो दृष्टा हुआ, जिस वस्तु को आप देख रहे हैं वो दृश्य हुआ, आपके टार्च से जी। वहां तक की जो किरणें जा रही हैं ये दृष्टि हो गई, ऐसा समझ लीजिए। तो यही यही जो देखने, यही यही चीज ध्यान में हो रहा है। अब ये बाहर तो से आगे जाके इसमें, आगे जाकर इसमें क्या होता है? जैसे एक दृष्टा है, हाँ एक दृष्टि है, एक दृश्य है। तो हाँ आगे जा जाकर जब हम समाधि में चले जाते हैं, जब हमें कुछ याद नहीं रहता जिसको बोलते हैं, हाँ हाँ अभी तो हमें सब दिखता है, याद रहता है अभी हमने क्या क्या कर रहे हैं। जब हम ध्यान में बैठते हैं हमें सब कुछ याद भी होता है। तो बीच बीच में कभी ऐसा पल भी आता है जब कुछ याद नहीं रहता, कभी कभी आता है। तो वैसे तो मैंने सुना है, अभी समाधि शायद इसको ही कहते हैं जब कुछ याद नहीं रहता, जो हमें हाँ। अरे याद है वो आगे तो ध्यान नहीं है। आगे बहुत समाधि हैं, लेकिन जी, सबसे होश वाली समाधि सबसे सही है। आप अपने होश में बने रहें, अपने होनेपन में। तो मुझे तो यही लगा भी, ये जो चेतन है वो शायद ऐसा ही है जो मुझे महसूस हो रहा है। शून्य अवस्था, ये सारा चेतन मेरे साथ जुड़ गया है, ये मेरा शरीर अलग है उससे, या मेरे शरीर के बीच में से चेतन अटैच हो गया, उसके साथ जुड़ चुका है ये काश सारा। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं कि जिसे शरीर शरीर जड़ कहा गया ना, शरीर जड़ है, ठीक। और जो आपका जी, चैतन्य है, शुद्ध है आत्मा, वो अलग है। जी, और जो ये मन जी, है, तो ये कनेक्शन है, जोड़ता है ये। जी। या मतलब ये इधर भी जाता है उधर भी जाता है, यही जोड़ के रखा है। अब अगर ये पूरा संसार की ओर गया तो उधर का ज्ञान होने लगता है, और ये जब स्वयं की ओर जी, मुड़ गया तो बस अपने आप में स्थित हो गया। जी। मतलब मन शांत हो गया तो बस आप ही हो, तब शुद्ध चैतन्य हो। जब ये मन शांत होने के बाद हाँ, हम ही मिलते हैं। ऐसा मन शांत नहीं होता है, अभी बाहर घूम रहा है, बाहर से लौटेगा तो फिर अंदर चक्रों में वो सब अनेक प्रकार का अनुभव करेगा, तो वो भी एक तरह से मन का हाँ, घूमना ही हुआ। वो भी उसके एक तरह के विचार हैं या उसके अनुभव ही हैं। हाँ बस वो बाहर को छोड़ के अंदर की तरफ अब महसूस करने लग गया सब चीजों को। जी 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 जी। हाँ, बाहर छोड़ के अंदर करने लगा, काम वही कर रहा है वो। अब वहाँ इंद्रियों के द्वारा कर रहा था, अब यहाँ अकेले मन स्वयं अकेला ही कर रहा है काम। वो मन ऐसा है कि वो सब कुछ कर सकता है। तो इसमें मेन बात यही होगी, जो मन अनुभव कर रहा है, कहने का मतलब इसके अनुभव को कैसे कम कर सकते हैं फिर? वही तो है, जब आप वो धीमे धीमे जानते हैं, स्थिरता आ जाती है, वो मन शांत हो जाता है ना। अब एक विधि है, जिसे मन में कोई विचार चल रहा है तो मनोदृष्टा उसको बोलते हैं। यानी मनोदृष्टा जी, मतलब कि मन में चल रहे विचारों को देखना। जी। वो जो मन में चल रहा है उसको पकड़ के रखना, वो हाँ, क्या सोच रहा है। क्या सोच रहा है, बस उसी को देखना है बार बार। एक विचार आएगा फिर जी, दूसरा आएगा, फिर आपको पता चलना चाहिए।
ऐसा जब पता जी नहीं चलता है ना, तब जी विचार ज्यादा आते हैं। जब आप उसके पर जागरूक हो जाएंगे ना, तब मतलब कि पता नहीं चलेगा। एक मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे उसको आप अपनी उसको दृष्टि, पता लग जाएगा कि हम हाँ पर ध्यान रख रहे हैं। हाँ, एक मिनट, जैसे आप अपनी दृष्टि नीचे कर लिए, ठीक, तो सामने वाला जी वो आपकी तरफ ज्यादा देखता है। आप कभी आजमा लीजिए। जी और जब आप अगर सही उसकी बात है। तरफ दृष्टि कर लेंगे ना, तो वो अपनी वो दृष्टि नीचे नीचे कर दिखने लग लेगा। जाएगा। बस यही बात जी है। ये उदाहरण देना पड़ता है ना। जी जी हाँ, सही तो बात है। आप जब मन की ओर दृष्टि आपकी रहेगी, तो मन में जो विचार चल रहा है ना, वो शर्मा के वो एकदम शांत हो जाएगा। कह रही ये तो जी, मेरे ऊपर निगाह रखा है। निगाह रख रहे हैं, मुझे शांत होना पड़ेगा। हाँ। सही है। अब शब्दों में समझाना पड़ता है, बाकी आप तो निःशब्द हो जाइए तो बस आप ही हो। बस वही है, अभी वो बाहर के शब्दों से निकल कर हम अंदर वाले जो शब्द हैं जिसको हम बोलते हैं अनुभव होते हैं अलग अलग। हाँ, जैसे मुझे अनुभव। जो हुआ भी ये काश के साथ ही है, मैं इस चीज को सोचता हूँ। आपकी बात सही है जो आपने कहा, अभी जो हम सोचते हैं जो वही हमारे साथ होता है, वो हमारे हाँ अंदर हाँ, चल जाता है चेतन मन में। जी जी। तो ये चीज मैं सोचता था, ये हम आकाश ही है, ये जो खालीपन है भी वो हम ही हैं। तो मुझे वही मेरे साथ हो गया फिर। क्योंकि मैं अपने आप को खालीपन ज्यादा महसूस कर रहा हूँ। ये खालीपन चलो है तो हम खालीपन नहीं है वैसे, लेकिन वो पिक्चर मेरे सामने वो चीज बनकर आ गई अंदर। हाँ 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 हाँ, अब वही तो है, जो विचार करेंगे वही हो जाएंगे। जी। वो, अब लास्ट स्टेज में इसका, इससे आगे भी ये होना भी क्या है, अभी दृष्टा, ये जो कहते हैं अभी दृष्टा खत्म हो जाता है, क्या होता है तो हाँ दृश्य खत्म हो जाता है। हाँ, देखिए क्या है कि ये भाव समाप्त हो जाएगा। जैसे जब जब दृश्य नहीं रहेगा, तो जी, आपके पास, अनुभव नहीं रहेगा। हाँ, तो दृश्य, जब कोई दृश्य नहीं रहेगा तो फिर किसका आप दृष्टा होंगे? तो जब, तब जी फिर, हाँ, आप अभी, ये दृष्टा एक भाव है, मतलब देखने का भाव चल रहा है। जब दृश्य ही नहीं है, जी जैसे आपके सामने कोई बैठा है तो आप उससे बात कर रहे हैं, आप उसकी तरफ दृष्टि आपकी है, ठीक। जब वो वहां से चला गया तो जी। आप मतलब कि दृष्टि आपकी स्वयं में मुड़ गई, अपने आप में। किसी को कुछ देखेंगे ही नहीं तो वो अपने आप में वो एक तरह की वो चीज अपने आप ही अपने में ही समाप्त हो जाएगी। जी हाँ, वो अब समाप्त हो गई, लेकिन फिर भी आपकी सत्ता है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं चले जाएंगे। वो सत्ता सदा है। कहने का मतलब उस समय वो दृश्य भी नहीं दिखेगा और दृष्टा दोनों नहीं बचेंगे। हाँ 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 ऐसे ही है। हाँ। आप न, जैसे मतलब कि दृष्टि, मतलब जो दृष्टा है, भाव जैसे नहीं हम खबर रहेगा, भाव नहीं रहेगा, देखने का भाव नहीं रहेगा, लेकिन आप रहेंगे। ठीक है। आप मतलब कि जो आपकी चेतन है वो कहाँ चली जाएगी? वो तो आप रहेंगे ना, लेकिन देखने का भाव नहीं रहेगा। दृष्टा बचेगा, जो दृश्य है वो खत्म हो जाएगा, हाँ, वो खत्म हो दृष्टि जाएगा। खत्म हो जाएगी। जी जी हाँ। ऐसे ही है, लास्ट में सिर्फ वो जो देखने वाला है वो बच जाता है। जैसे ऐसे समझ लीजिए, जैसे टॉर्च है ना, तो टॉर्च जी ऑन कर दिया है आपने, तो उस जी उससे प्रकाश भी निकल रहा है और दृश्य भी दिखाई दे रहा है, ठीक। जी और जब जी उसको जी जी ऑफ जी कर दिया, तो न उसमें मतलब कि जी प्रकाश निकल रहा है और न ही मतलब दृश्य दिखाई दे रहा है, लेकिन अंधेरा है, लेकिन फिर भी टॉर्च है। तो वो तो जड़ है, वो तो जान नहीं रहा है, लेकिन आप जी अपने बोध स्वरूप में हैं, आप अपने को जान रहे हैं, लेकिन आपको देखने का भाव नहीं है। कहीं पे दृष्टि मतलब बाहर नहीं जा रही है दृश्य पे। जी। हाँ। बहुत अच्छे से मैं भी समझा हूँ आपकी बात को। बस इसमें मुझे अब यही समझ में आ रहा है भी, इसको जो मन में जो विचार है, सबसे बड़ी बात तो मुझे यही लग रही है भी ये कंट्रोल होने चाहिए। अरे भैया जी, जो हमारे हाँ हाँ, अनुभव जी 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 जी, अनुभव बंद होने चाहिए। अनुभव जब बंद हो गए तो हाँ हम अपनी स्थिति में पहुंच जाएंगे। हाँ हाँ हाँ। वही तो समाधि है। जब एकदम, जब कोई विचार नहीं है तब समाधि ऑटोमेटिक लग जाएगी। जब कोई विचार आता है तो फिर मतलब जी। वही फिर आ जाते हैं। वो मतलब कुछ दिखाई देने लगता है। वो दिखाई देना भी एक अनुभव तरह से भी है। विचार है। जी 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 सही बात है।
विचार ही है। लेकिन सही बात। हाँ, मैं उसको खराब नहीं कहूंगा। जब तक स्थिति नहीं बन रही है तो आप नाद सुनिए, आप ज्योति को देखिए, सांसों को देखिए, और गुरु का ध्यान कीजिए, गुरु का चित्त आए, भगवान का, देवी देवता का ध्यान कीजिए, सब सही है, कुछ गड़बड़ नहीं है। हाँ, बीच बीच में अगर अनुभव हो जाते हैं, देखिए हमारा भैया जी सीधा है कि अगर आप जब देखने का आपको भाव रहेगा तो जरूर न कुछ दिखाई देगा, और जब आपके देखने का भाव नहीं रहेगा, मात्र आप अपने आप में स्थित रहेंगे ना, तो फिर आपको नहीं दिखाई देगा। तो ये मन है ना, कभी अपने आप में स्थित हो जाता है, कभी फिर कुछ खोजने लगता है, तुरंत पता ही नहीं चलता है। जी, जब हम जैसे सोने की अवस्था में जाते हैं तो हमें ये नहीं होता कि हमने सोना है। हाँ, तो अपने आप एक तरह की नींद होती है ना। हाँ, घट उसी जाता। अवस्था में एक तरह का ध्यान होना चाहिए बस। लेकिन हम जब ध्यान में बैठते हैं तो हम कुछ खोजने की कोशिश में बैठते हैं। जी जी, हाँ, यहाँ खोज जारी होती है, और जो सुसुप्ति अवस्था आती है वो सहज में अपने आप आ जाती है। ऐसे वो ही अपने आप है। हाँ, आप शांत होकर आप बैठ जाइए, निराधार, मतलब कि कुछ आधार न लीजिए, किसी का सहारा मत लीजिए, बस उसी को कह रहे हैं बार बार कि अपने होनेपन में। अब अपने होनापन, फिर वहाँ कुछ खोज मत कीजिए, यानी आप ही आप में मतलब स्थित रहें। और उसमें ना जब मुझे जैसे सुन्नत महसूस हो रही थी पूरी, जैसे हम सुन्न हो जाता है शरीर हमारा, सो जाता है जिसको बोलते हैं, तो उसमें मुझे एक सुन्नत अपने अंदर, एक जैसे सुन्नत के अंदर ना वो चीज एक हल्की सी, जैसे वो धक्का लगा रही है चीज, हल्का हल्का बिल्कुल, जिसको वाइब्रेशन बोलते हैं, जैसे मोबाइल का कंपन नहीं होता। हम समझ रहे हैं आपकी बात। तो जानते हैं वो ऊर्जा क्या होती है ना, आपके। हाँ, ये 1 मिनट आप मेरी बात सुनो, मैं भूल जाऊंगा, मेरा दिमाग ऐसे ही है थोड़ा। तो एक मुझे एक वो सुन्नत उस टाइम महसूस हो रही थी, और बीच में ऊर्जा भी महसूस हो रही थी। ये मुझे दोनों चीजें अलग अलग लगी तब। भी ऊर्जा अलग है, ऊर्जा का प्रभाव ज्यादा है, सुन्नत का जो प्रभाव है वो थोड़ा कम है। मुझे तब ये चीज महसूस हुई कि जो ऊर्जा है वो मेरे अंदर फिर भी चल रही है, लेकिन वो ज्यादा है, ऊर्जा का प्रभाव थोड़ा ज्यादा लग रहा है, जो सुन्नत है उसका प्रभाव थोड़ा कम है। मुझे ये चीज महसूस हुई तब। ये बात है। तो आप क्या कह रहे थे? अपनी अनुभूति वही बताने वाले थे, जिसे आप बता रहे हैं ना, कि हम भी यही कहना चाहते थे कि जिसे हम भी ध्यान करते हैं ना, तो शरीर में मतलब ऐसा मतलब वाइब्रेशन पैदा होता है कि जैसे मतलब कि पूरे शरीर से मतलब ऐसे निकलता है, ध्वनि भी ऐसा लग रहा है पूरे शरीर से ध्वनि गुंजमाएं हो रही है वाइब्रेशन के रूप में। लेकिन हाँ, लेकिन रोज प्रतिदिन नहीं आती है, आपको सच बता रहा हूँ, कभी कभार होता है। और कभी कभी स्थिति देखिए, हर रोज वो नहीं आती है, लेकिन ये एक तरह से इसको ध्यान बोलते हैं, ठीक, इसको आनंद बोलते हैं। जब कुछ बाहर से मिला तो ज्यादा आनंद लगता है कि हाँ आज मुझे अनुभव हुआ, ठीक। लेकिन जो अनुभव कर रहा है उसको लोग नहीं पकड़ते हैं। हम अनुभव की और जो मस्ती है उसको लेने लग जाते हैं। हाँ, मस्ती है में तो जैसे बाहर की मस्ती है, ऐसे अंदर की मस्ती है, लेकिन मस्ती जरूरी है। अगर मस्ती नहीं मिलेगी ना तो लोग परेशान रहेंगे कि इतना दिन से हम ध्यान कर रहे हैं, कुछ मजा नहीं मिला। तो मजा लेना चाहिए। सुन्नत में मुझे आनंद आ रहा था, आपको नाद में आनंद आ रहा है। हाँ, वो मैं सुन्नत को पकड़ के बैठा था भी, ये मैं सुन्नत ही हूँ पूरा। और सुन्नत में हल्की सी वो थी वाइब्रेशन, कंपन, वो कंपन मुझे आनंद दे रहा था, तो मैं उसको पकड़ के बैठा हूँ। लेकिन जो उसको महसूस कर रहा है उसकी तरफ ध्यान नहीं जा रहा है। लेकिन वो क्या, आप क्या करेंगे, वो अपने बस का नहीं है ना। वो घटना जो घटती है ना, वो अपने आप घटती है। जो मतलब शून्यता घट जा रही है, आप शून्यता नहीं चाह रहे, लेकिन वो घट जा रही है ना, तो उसमें क्या करेंगे आप? हम थोड़ी चाह रहे थे कि हमारे अंदर से वाइब्रेशन हो, लेकिन वो बस हो गया, हो गया। वो मैं तो यही कहूंगा, जो हमारा जो एक चलो दिमाग है, वो मन अभी उतना विकास नहीं होता उसका, धीरे धीरे बढ़ता है, वो धीरे धीरे सूक्ष्म होता है। जितना वो ब्रीक होता जाएगा, सूक्ष्म होता जाएगा, वो पकड़ता रहेगा उनकी। ऐसे ही है। वो भी थोड़ा बड़े लेवल का है ना अभी, वो और धीरे 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 नब्जों को पकड़ेगा अंदर से।
बहुत ऐसे अंदर अंदर ही। हाँ। जी जी, बहुत अच्छा। कम देखिए भैया जी, साधना में प्रगति कब होती है, जैसे जो शब्द बोले जा रहे हैं समझ में आता है, आप शब्दों को पकड़ पा रहे हैं। और जी निश्चित है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको जो अनुभव हो रहे हैं वो खराब है, कुछ नहीं खराब है, ठीक। जी लेकिन हाँ, दोनों साथ में रहे। आप अंदर में उसका भी आनंद लीजिए, जो अनुभव हो रहे हैं उसका भी अनुभव करिए, जो अनुभूति हो रही है, जो अपना जो स्वरूप है उसका भी आप आनंद लीजिए। आपने चलो 2 बार मुझे दृष्टा के बारे में समझाया भी, जो जानने वाला है उसको जानना है। हाँ, आज उसको थोड़ा और बारीकी से समझा दिया आपने, उसकी जड़ मैं तक भी समझा दिया आपने कि क्या हाँ चीज है।